खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। वक्फ का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था और आज सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी सरकार। हेलो दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी सरकार का अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन देना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और जैसे कि आप जानते होंगे, विशाल शर्मा जी जो बहुत ही अच्छे और सच्चे पत्रकार है, बहुत ही अच्छे वीडियो भी बनाते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कि आज अदालत में दरअसल हुआ क्या, आपकी स्क्रीन पर अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर मुस्लिम की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति पर अगली सुनवाई तक रोक। दूसरी बात, पुरानी वक्फ जमीनों पर कार्रवाई पर भी फिलहाल अंतरिम रोक। और सबसे अहम बात, कलेक्टर के दखल पर भी रोक लगी रहेगी। और यह अपने आप में बहुत अहम हो जाता है दोस्तों। आज जब यह सवाल पार्टी के सांसद और नेता संबित पात्रा से पूछा गया तो उनकी बोलती बंद हो गई दोस्तों। मैं चाहूंगा आप सुने। जब अदालत के आज फैसले पर संबित पात्रा से पूछा गया, उस पर नो कमेंट। कोर्ट केस में कोर्ट है, स्वाभाविक रूप से वो विषय कोर्ट में है, कोर्ट उस विषय को सुन रही है। मैं यहां बैठ करके उस पर टिप्पणी करूंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के प्रमुख इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि इसे महज मुसलमानों के साथ जोड़कर ना देखा जाए। इस सरकार का मकसद है माइनॉरिटीज के अधिकारों पर कब्जा करना, उसे रौंदना और उसके जरिए समाज के अंदर वैमनस्य और नफरत फैलाना। सुनिए। मजबूती के साथ आज पक्ष रखा माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था। किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था, यह संविधान की जीत है। और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। यह मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। जहन में सवाल होगा कि आज दरअसल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सरकारी नुमाइंदे तुषार मेहता को भी फटकार लगाई। किस मुद्दे पर, यह मैं आपको बतलाना चाहूंगा और वो बहुत ही दिलचस्प है। आपकी स्क्रीन पर वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक वक्फ के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आदेश में कहा अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। अदालत ने साफ कहा कि सभी पक्ष आपस में तय करें कि उनकी 5 आपत्तियां क्या हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, यानी कि सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी और नए कानून के तहत अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज अदालत में केंद्र सरकार के नुमाइंदे तुषार मेहता को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जबरदस्त फटकार लगाई। उनसे पूछा कि वो जो पुरानी मस्जिदें हैं 12वीं सदी की, 13वीं सदी की, उसकी सेल डीड यानी कि बिक्री को लेकर समझौता कहां से कोई लाएगा। सुनिए क्या हुआ आपकी स्क्रीन पर। सीजेआई संजीव खन्ना की सरकार को फटकार। वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाने पर सवाल करते हुए सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि अंग्रेजी शासनकाल से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारी मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की बनी हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको सेल डीड दिखाएं, और अगर दिखाएंगे तो कहां से दिखाएंगे।
इस सवाल का जवाब दिया जाए। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, इस सवाल का जवाब ना सरकारी नुमाइंदे के पास था, और जैसा कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख चुके हैं, संबित पात्रा की भी बोलती बंद हो गई थी। वक्फ बिल का विरोध करने वाले 3 वकील जो हैं वो सामने उभर कर आते हैं। कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी। और इमरान प्रताप गढ़ी के साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी कहा कि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई है इस देश के संविधान को बचाने की। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिषेक। ये सिर्फ मामले को मुसलमान या अल्पसंख्यक की नज़र से देखना सही नहीं होगा। ये मामला निश्चित रूप से उनके संबंध का है, लेकिन ये संविधान की आत्मा का सवाल है सर्वोपरि रूप से। अगर आज एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा हो सकता है, तो कल हर अल्पसंख्यक संस्था खतरे में होगी। ये विधेयक संविधान की बराबरी की भावना को पर आक्रमण करता है, और ये धार्मिक स्वतंत्रता को सरकारी मंजूरी से जोड़ने की कोशिश करता है। आपकी संवैधानिक स्वतंत्रता, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता मेरी प्रशासनिक या सरकारी मजबूरी पर निर्भर है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलने का हक शायद हम सबसे भी छिन जाएगा। और ये लड़ाई केवल एक कानून की नहीं, एक सोच के विरुद्ध है। अधिकारों को रियायत और पहचान को शक समझती है। ये हमारा मूल। बड़ा सवाल ये कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की हार है? जनता पार्टी सरकार का अहंकार चकनाचूर हो गया, उन्हें आश्वासन देना पड़ा। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, संसद में बहस के दौरान विपक्ष की जो पूरी राय थी उसे बुलडोज कर दिया गया। इस मामले में जेपीसी गठित हुई। विपक्ष ने क्या आरोप लगाया कि विपक्ष ने अपनी तरफ से जितने भी सुझाव दिए, एक भी सुझाव नहीं माना गया, क्योंकि मकसद था इस मुद्दे पर राजनीति करना और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर आज सामने सुप्रीम कोर्ट थी, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भाजपा के तेवर या सरकार के तेवर किस तरह से गुम थे। गौर कीजिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा